अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नवेद और आप देख रहे हो हिना नवेद यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं शॉपिंग मदीने से। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं कम दिनों के लिए गई थी। मेरा ट्रिप बहुत छोटा था और यहाँ पे मेरे 3 दिन थे और 3 दिन में मुझे शॉपिंग भी करनी थी और पैकिंग भी करनी थी मज़ीद दोबारा से, और जाना भी था। तो सबसे पहले नाश्ता करते ही हम लोग आ गए मदीने में और यहाँ पे क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, नमाज़ें वगैरह पढ़ी बीच बीच में। फिर हम लोग बीच में उठ के गए, कुछ चीज़ें लीं और फिर दोबारा आना जाना फ़िलहाल यूँ लगा रहता था। खैर, और ये आप देख सकते हो, और मैंने बहुत सस्ती सी दुकान निकाल ली है आप लोगों के लिए। जो भी अगर जाने वाले हैं ना, तो वो मेरी वीडियो को अच्छे से फुल वॉच कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो मैं आज आप लोग को पूरी ज़बरदस्ती वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। और चैनल पे नए हैं ना, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि हरम के लोग जो है ना, वो थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं और मदीने के लोग बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं। तो ये सिर्फ मैंने अभी तक सुना ही सुना था, और जो हमारे फैमिली में जितने लोग गए थे वो भी यही बता रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों, लेकिन खुद गई तो वाकई में ऐसा ही है कि मदीने के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यार से बात करने वाले हैं और बहुत ठंडे मिजाज के हैं। और हरम के लोग भी अच्छे हैं, बट थोड़े से वहाँ का एक कुछ क्या कहते हैं, अलग ही है। तो खैर, हम लोगों ने इबादत वगैरह करी और यहाँ तो जितने घंटों आप गुजार लो ना, कम लगता है। आपका बस दिल चाहता है, बस मेरा तो दिल यही चाह रहा था यहीं घर होता, मैं तो रोज़ आ जाती। कसम से मैं रोज़ आती, रोज़ इबादत करती, रोज़ नमाज़ें पढ़ती बाजमात, मज़ा ही अलग था। तो मेरी बेटी भी देखे ना कितनी प्यारी तरीके से नमाज़ पढ़ रही है अपनी मम्मा को देखते हुए। तो खैर, मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें लीं, बड़ों के लिए भी जानमाज़ें लीं और बच्चों के लिए भी लीं, क्योंकि बच्चों के लिए ना आप लोग कोई खिलौने लो ना तो बेकार है। तो फैमिली के जितने भी बच्चे थे ना, मैंने सबके लिए जानमाज़ें लीं, क्योंकि जानमाज़ अगर आप ले रहे हो तो बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ पैदा होगी। खिलौने वो 2 मिनट में तोड़ के फेंक देंगे। मेरी मुन्नी ने खुद इतने खिलौने लिए, हरम से अलग लिए, मदीने से अलग लिए, और वो कुछ पता नहीं है कहाँ गए। बहुत इसने पैसे बर्बाद करवाए इस चक्कर में। लेकिन बच्ची थी और इसका दिल भी बहलाना था, तो इसको तो दिलाना खैर ज़रूरी था। लेकिन मैं दूसरे बच्चों को चाहती थी कुछ ऐसा गिफ्ट दूँ जो अच्छा हो। तो ये आप देख रहे हो, 10 नंबर गेट से 310 नंबर गेट से हम जैसे ही निकलेंगे ना, और बिल्कुल सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा, आपको बिल्कुल सीधा सीधा जाते जाना है। और अंडरग्राउंड एक मार्केट आएगी और यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। हर एक चीज़ बड़ी क्लास की है, बहुत सस्ती है। तस्वीर मिल जाएगी, अंगूठियाँ मिल जाएंगी, ब्रेसलेट मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, टुकड़े और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पूरी शॉप भरी हुई है और सिर्फ 2 रियाल की। अच्छा, यहाँ पे 10 रियाल की भी चीज़ें थी और क्या कहते हैं 10-20 रियाल की भी चीज़ें थी, मुख्तलिफ थी, लेकिन 2 रियाल की चीज़ें भी थी। अगर आप लोग 2 रियाल की चीज़ों में से कुछ लेना पसंद करते हो तो आप वो भी ले सकते हो, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हाँ, अंगूठी भी 2 रियाल की बहुत प्यारी थी, और 2 रियाल के ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे थे, और ब्रेसलेट कुछ एक्सपेंसिव भी थे। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि रैपिंग शीट और टेप भी यहीं से ख़रीदिएगा। अगर आपने बकाले से ली तो आपको महंगा पड़ेगा, और यहाँ से लेंगे तो आपको कुछ पैसों का बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मेरी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जब पैकिंग करके आ रहे होते हैं तो हमें जानमाज़ और ये सब कुछ कार्टन में पैक करना होता है, और हमें रैपिंग ज़रूर करनी होती है। तो बहुत अच्छी अच्छी जो है ना टोपियाँ भी थीं, 10 रियाल से लेके 2 रियाल तक भी थीं। अच्छा, 3 रियाल की भी एक शॉप आपको मदीने के बिल्कुल सामने मिलेगी, लेकिन उसमें आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि सेम यही चीज़ें होंगी वहाँ पे। यहाँ 2 रियाल की मिल रही हैं, वहाँ पे आपको 3 रियाल की मिलेंगी, तो आपको 1 रियाल का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग ये अच्छे से, मैं देखो आप लोग को दिखा भी रही हूँ। अब अगर आप लोग को समझ में आ सके तो 310 नंबर गेट से आपने सीधा आना है, ठीक है ना। तो आपको ये मिल जाएगी मार्केट। तो अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें लेनी थी खजूरें। खजूरों की मार्केट ये नहीं है, खजूरें आपको बाहर मिलेंगी। तो फिर हम लोग बाहर जा रहे थे, हमने फिर कुछ खजूरें वगैरह लीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको खजूरें और पानी और ये सब कुछ तो चाहिए होता है तबरुक के तौर पे। तो फिर बड़ी अच्छी हमें मार्केट में लोग मिल गए थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको जो भी चीज़ लेनी है ना, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। चाहे आप ये छोटा फ़ैन जो सफ़ा के हाथ में देख रहे हो, अगर आपको ये भी लेना हो तो आप इसको चेक करके लिएगा। अगर आपने चेक करके नहीं लिया है और अगर ख़राब निकला तो वापस नहीं होता। मेरे साथ ये सीन हो चुका है। ये देखो, पन्नी पैक मैंने लिया था, इसके हाथ में दे दिया था, बाकी चीज़ें रख ली थी, लेकिन जी जब खोला तो वो चला ही नहीं, और फिर उसके बाद वापस भी नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा 2 रियाल का है, छोड़ो कोई टेंशन नहीं है, बच्ची को ये ऐसे ही दे दो, उनका भी नुकसान होगा, रहने दो। खैर फिर हम खजूरों की शॉप पे आए। अच्छा, अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप लोग जल्दी से ना इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। इसी तरीके से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में बहुत सारा मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नए व्लॉग के साथ